Hello, all my dear students. A very wonderful good morning to all of you. Welcome once again to your official YouTube channel Biology at Your Fingers. And like always, I am your bio teacher Ajay Prakash Tiwari, welcoming you to all once again to your channel. And today, in chapter number 2, we will discuss about post-fertilization changes and events. Up till now, we have discussed various topics, and now we all are just about to end the chapter. Only 2 or 3 topics are remaining, and in post fertilization changes we will discuss about formation of endosperm as well as formation of monocot and dicot embryo, or we can say that development of endosperm and development of monocot or dicot embryo, as well as we will discuss about the seed and fruit, as well as we will in the last discuss about artificial hybridization and certain other things such as apomixis, parthenocarpy और पार्थेनोजेनेसिस। ये सभी टॉपिक आपको डिस्कस करने हैं। हार्डली बेटा मैं 2 से 3 वीडियोस में सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूं, तो हमेशा की तरह आप वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और एंजॉय करें जो आपकी जर्नी है हमारे साथ। और उम्मीद है कि अभी तक इस जर्नी में आप अच्छे से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। So today we will discuss about post fertilization events. So I have written already post fertilization events. Here we have to discuss about the endosperm development or endosperm, इसके कितने टाइप होते हैं, कैसे ये डेवलप होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, all these points will be discussed today. And next, embryo, we will discuss about the development of embryo in the case of monocot, as well as we will discuss about the development of embryo in the case of dicot also. Seed, we will discuss here seed and types of seed, X albuminous and albuminous, or we can say that non endospermic and endospermic को हम बाद में देखेंगे। और फ्रूट में हम देखेंगे ट्रू फ्रूट कौन से हैं, फॉल्स फ्रूट कौन से हैं। ऑल दीज पॉइंट्स विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। बट टुडे हमें करना क्या है बेटा, हम आज आपको केवल इतना बताएंगे कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस इन द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट और उसके टाइप। आज का टॉपिक आज का कवर करने वाला है फ्लावर में कौन कौन सा चेंज होने वाला है और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो एक बार देखते हैं सिपल्स। देखा आपने क्या देखा कि जैसे आप आम खाते हो, ठीक है, आम खाने के बाद उसके छिलके और गुठलियां फेंक देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि छिलका भी आप खा जाते हो, गुठलियां भी खा जाते हो। कच्चा आम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पके हुए आम की बात कर रहा हूँ। क्यों फेंक देते हो? क्योंकि छिलका आपका कोई काम का नहीं है, आपकी जो सीड है वो काम का कोई नहीं है, वो आप खा नहीं सकते। बाद में जाके उसको आप जर्मिनेट करा ले, वो एक अलग बात है, उसे आप प्लांट बना ले, वो एक अलग बात होती है। तो आम आपने खाया और बाकी उसके छिलके को, सीड को फेंक दिया। इसी तरह से आपने केला खा लिया, छिलका फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। सेम बेटा फ्लावर में भी होता है। फ्लावर में क्या होता है? सिपल्स, पेटल्स, स्टिग्मा, स्टाइल, जो भी है, जितने भी तरह के स्टाइल है, सॉलिड स्टाइल, हॉलो स्टाइल, सब की सब खराब होने वाली है। यानी सिपल्स की हालत खराब, पेटल्स गिर जाते हैं, स्टिग्मा स्टाइल गिर जाती है, ये सभी गिर जाते हैं। बट कुछ है बेशरम टाइप के, आपने देखा होगा कुछ ऐसे ह्यूमन बीइंग भी होते हैं जो क्या खाते हैं, छिलका भी खा लेते हैं और सीड में भी बहुत देर तक लगे रहते हैं। तो ऐसे प्लांट में भी कुछ जिद्दी टाइप के लोग होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। सिपल्स, पेटल, स्टैमेन, स्टिग्मा स्टाइल्स आर सेड फ्रॉम फ्लावर। भाई साहब गिर गए। एंड ओनली ओवरी परसिस्ट। बचा कौन? ओवरी। ओवरी क्यों बची? क्योंकि ओवरी में ही कौन है? ओव्यूल। ओव्यूल के पास क्या है? एग। तो सारा मैटर तो यही है ना। अब देखते हैं इन मैनी फ्लावर्स सिपल्स आर परसिस्ट। आपने देखा होगा टमाटर, जब हम टमाटर लेके आते हैं तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का कुछ पार्ट्स लगा होता है। एक्चुअली वो क्या होता है? सिपल, वो गिरते ही नहीं। तो ये बेटा था टोटल आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। एक बार हम डायग्राम से देखेंगे ओवरी बना के कि एक्चुअली हुआ क्या। देखिए यहां से बना लेते हैं बेटा ओवरी। एक बड़ी सी ओवरी में बनाने वाला हूं। बाकी पार्ट्स हमने ऑलरेडी क्या कर दिया है, उसकी कहानी खत्म कर दी है। दिस वन इज व्हाट? ओवरी। नीचे बेटा थैलमस लगा लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, सपोर्ट रहेगा। ये आपकी क्या है? आपकी फ्लावर की ओवरी, ठीक है। नेक्स्ट, इसी के अंदर कौन मिलने वाला है? ओव्यूल। किस टाइप का? एनाट्रोपस भाई। विच टाइप ऑफ ओव्यूल?
थोड़ा और इसको खींच लाते हैं भाई साहब को। ये मिलने वाले हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, जो कि क्या है, बाइटेगमिक है। ओव्यूल क्या है, बाइटेगमिक। ठीक है, ये दोनों इंटेगमेंट्स हो गए। बीच में क्या है, एम्ब्रियोसाइट बना लेते हैं। 3 एंटीपोडल सेल्स हैं जो कि डीजनरेट होना स्टार्ट हो चुकी हैं। एक यहाँ पे एग है जो कि अब जायगोट में कन्वर्ट हो चुका है, और 2 डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स यहाँ पे भी हैं। बीच में एक बड़ा सा पेन है, देख लेते हैं अब। ठीक है, ये क्या है, हमने आपको बताया था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये क्या था, जायगोट। क्यों, क्योंकि भाई फर्टिलाइजेशन में करा चुका था। ओके, एंड नेक्स्ट हियर देयर वाज व्हाट, nuclear mass, that were what, nutritive tissue. Okay, so this is the nuclear mass of cells. This is what, nuclear mass. Okay, अब हम देखते हैं किसकी क्या हालत होने वाली है। Let's consider this one is what, ovary. Ovary is going to change into फ्रूट। ओके, यानी ओवरी क्या है, रैपिड ओवरी को ही क्या आप कहते हो, फ्रूट कहते हो। यानी ओवरी की हालत किसमें चेंज होगी, फ्रूट में। ठीक है, थोड़ा इसको और बड़ा बनाते हैं, दिस लाइक दिस। दिस वाज व्हाट, ओव्यूल। ओव्यूल का बेटा क्या हुआ, सीड में बदल जाएगा। दीज टू, ये दोनों क्या हैं, इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स क्या बनाएंगे, सीड कोट, या आप कह लीजिए टेस्टा। ओके, व्हाट विल हैपन टू जायगोट, एम्ब्रियो बनेगा। व्हाट विल हैपन टू प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, एंड दिस विल फॉर्म एंडोस्पर्म। अंदर देखिए कुछ और बचा, बिल्कुल बचा, न्यूक्लियर मास। न्यूक्लियर मास क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, डीजनरेटिंग सिनर्जिड, यानी सिनर्जिड का क्या होगा, दे विल बी डीजनरेटेड। दीज आर व्हाट, डीजनरेटिंग एंटीपोडल्स। अब आपके काम की चीज कितनी है, लेट्स फाइंड आउट। ओवरी गॉट चेंजेस इनटू fruit, ovule got changes into seed, integument got changed into seed coat or testa, zygote got changed into embryo, and pen got changes into endosperm. So this was all about post fertilization changes. यही changes होते हैं बेटा, आपने डायग्राम से भी देख लिया है। One more important thing, in certain kind of flowers, or we can say that plants, this nucleus is completely consumed, but कुछ ऐसे हैं जिसमें ये persist रह जाता है। So persistent, we will write persistent nucleus. Persistent nucleus is called, या is known as पेरिस्पर्म। यानी जो परसिस्टेंट न्यूक्लियर मास होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म। ये हम देखेंगे बेटा बीट, और दूसरा हम देखेंगे ब्लैक पाइपर। साइंटिफिक नेम बेटा या बॉटनिकल नेम कभी कभी पूछा जाता है। ये क्या है, बीटा वुल्गारिस, यानी बीट को आप क्या कहते हो, बीटा वुल्गारिस कहते हो। सो अभी तक हमने बताया था कि जो बीट है जिसको आप बीटा वुल्गारिस भी कहते हो उसमें बचता है, और दूसरा हमने बताया था आपका ब्लैक पाइपर हियर, जिसे हम कहते हैं पेपर नाइग्राम। बॉटनिकल नेम में हम इसको पेपर नाइग्राम कहते हैं, इसको बीटा वुल्गारिस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर जो है वो परसिस्ट कर जाता है। परसिस्टेंट न्यूक्लियस
containing seed is known as पेरिस्पर्मिक सीड। यहाँ पे हमने एक सेंटेंस बढ़ा लिया। तो अगर परसिस्टेंट न्यूक्लियस आपका क्या है, न्यूसेलर है या न्यूसेलस है, तो वो पेरिस्पर्म है। और ऐसे सीड जिसमें ये परसिस्टेंट होता है उसको हम कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड, जो कि हमने आपको बताया बीट और ब्लैक पाइपर में देखने को आपको मिलता है। तो बेटा ये था टोटल क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो कि एक फ्लावर में था ना। हमने आपको बताया था एंडोस्पर्म फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो हम यहां से देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ये बेटा काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने आपको बताया था जो फ्लावर में चेंजेस इन दैट क्वेश्चन, actually the flower in which sepals remains, this question is most important question और हर बार आपके कंपटीशन में पूछा जाता है कि किसी एक ऐसे फ्लावर का नाम बताइए जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद सिपल्स क्या रहता है, बचा हुआ रहता है। सेकंड क्वेश्चन, टेल द नेम ऑफ those plants in which after fertilization न्यूसेलस is also persists, न्यूसेलस बच जाता है। तो वहां ब्लैक पाइपर और आप बीट बताओगे, ठीक है। सिपल्स अगर लगे रह जाते हैं तो टोमेटो है आपका, ठीक है। टोमेटो के साथ साथ चिलीज हैं, चिलीज के साथ साथ हमने और भी आपको जैसे ब्रिंजल का एग्जांपल बताया। तो ये दो क्वेश्चन आप याद रखोगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एज यू नो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम पेन। ये पेन कब बना था? एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन prior to the development of embryo। ये बेटा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहले एम्ब्रियो बनेगा कि पहले आपका एंडोस्पर्म बनेगा। अरे भाई, पहले हम खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद हम अपने यहाँ मेहमानों को बुलाएंगे। पता चले हमारे पास खुद खाने का कोई जुगाड़ नहीं और बाहर से 4 लोगों को और बुला लिए, तो ऐसा नहीं होगा। पहले हम खाने की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद रिश्तेदारों को बुलाएंगे। सो हियर actually what start this development of endosperm starts from primary endosperm nucleus, जो कि बना था पोलर न्यूक्लियाई और सेकंड मेल गैमेट के फ्यूजन से। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट मेल गैमेट किससे फ्यूज हुआ था? एग से, जाइगोट बना था। सेकंड मेल गैमेट किससे बना था, फ्यूज हुआ था? पोलर न्यूक्लियाई से। क्या बना था? पेन। तो पेन पहले डेवलप करेगा, उसके बाद आप लिखोगे। जब तक आपके पास पेन नहीं है तब तक लिखोगे क्या भाई? तो पेन सबसे पहले आपके पास लिखने के लिए पेन होना चाहिए। उसके उसी तरह से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होने के लिए खाना चाहिए। तो खाना कौन देगा? एंडोस्पर्म। सो व्हाट दिस स्टार्ट्स फ्रॉम पेन प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो आप समझ गए ना कि पहले कौन आएगा? पहले एंडोस्पर्म आएगा। और है क्या? दिस इज व्हाट न्यूट्रिटिव टिश्यू दैट nourishes developing embryo। सॉरी, आज स्पेलिंग मिस्टेक्स कुछ ज्यादा ही हो रही है भाई, गर्मी है। डेवलपिंग एम्ब्रियो यानी एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म क्या है? न्यूट्रिटिव टिश्यू है। करेगा क्या? नरिशमेंट करेगा किसका? एम्ब्रियो का। कैसे बना था? एक बार रिकॉल कर लीजिए। ये था आपका एम्ब्रियो सेल। यहाँ 3 एंटीपोडल सेल्स थी, 2 पोलर न्यूक्लियाई थी, एक एग, 2 सिनर्जिस था। पहला मेल गैमीट, फर्स्ट मेल गैमीट किससे फ्यूज हुआ था? एग से। क्या बना था? जायगोट। उसके बाद आया था कौन? सेकेंड मेल गैमीट, जो किससे फ्यूज हुआ था? इससे। क्या बना था? पेन। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहां से। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म हम कैसे देखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट
मेंट। तो ये 3 तरह के आपको देखने को मिलेंगे। एक बार हम यहां से देख लेते हैं। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3। तो पहला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा है सेलुलर एंडोस्पर्म और तीसरा है हैलोबियल एंडोस्पर्म। यानी 3 तरह के एंडोस्पर्म से बेटा ऑन द बिहाफ ऑफ डेवलपमेंट न्यूक्लियर और सेलुलर और हैलोबियल एंडोस्पर्म। हम देख लेते हैं सबके एग्जांपल्स। एंडोस्पर्म बेटा आपको देखने को मिलेगा कोकोनट वाटर जो होता है, कैप्सिला, कैप्सिला और एक और ले लेते हैं कैलोट्रॉपिस में देखने को मिलेगा। अब हम लगाने वाले हैं क्या, एटीसी। अब यहां से देखिए सेलुलर एंडोस्पर्म, यहां पर भी हम लिखेंगे कोकोनट, बट कौन सा, व्हाइट एडिबल पार्ट, व्हाइट एडिबल पार्ट यानी सफेद वाला पार्ट जो आप खाते हो सॉलिड होता है, वो एक्चुअली क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं यहाँ पे। नीमोफिला, क्योंकि जो आपकी नीमोफिएसी फैमिली है, उस नीमोफिएसी फैमिली के जितने भी मेंबर हैं और अरेकेसी फैमिली के जितने भी मेंबर हैं, वहां पे सेलुलर एंडोस्पर्म मिलता है। अरेकेसी और नीमोफिएसी फैमिली में ये आपको मिलने वाला है। तो कोकोनट का व्हाइट एडिबल पार्ट और ये आपके नीमोफिला। लेट्स कंसीडर एग्जांपल हियर। यहां पे बेटा हम एग्जांपल लिखेंगे मोनोकॉट्स में, यानी हैलोबियल टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म बेसिकली कहां मिलेंगे आपको, इन द केस ऑफ मोनोकॉट्स। क्या कह सकते हैं हम, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन दिस इज मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म में सबसे कॉमन कौन है, आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज मोस्ट कॉमन इन द केस ऑफ what, angiosperm, and here what, only nuclear division takes place. Okay, so free nuclear division takes place. हम कह सकते हैं here free nuclear division takes place. ठीक है, यहां पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। कैसे, ये मान के चलते हैं आपको क्या थी, पेन था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसने क्या किया, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कर लिया बेटा। और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से क्या हुआ, तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यहां पे होता है, इसका मतलब क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस। यहां पे क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस बहुत ही कॉमन है और बहुत बाद में जाके फिर से क्या होता है, साइटोकाइनेसिस और सेल वॉल बनते हैं, तो फिर एंडोस्पर्मिक टिश्यू बनता है। बट एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, लगातार न्यूक्लियस डिवाइड करता रहता है, बट वहां पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। ये क्या है बेटा, ये नॉर्मल टाइप का है, जहां पे कैरियोकाइनेसिस भी होती है और साइटोकाइनेसिस भी होती है। इस वजह से ये क्या है, सेलुलर है। सेलुलर मतलब क्यों भाई, सेल है, सेल होगा तो न्यूक्लियस होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे बताया कि सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। सबसे पहले किसका डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का, बहुत बाद में जाके फिर से क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। यहां पे क्या होता है, फर्स्ट सेलुलर डिवीजन resulting in the formation of वॉल, यानी यहाँ पे वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पे क्या था, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था, यहाँ पे पहले किसका डिवीजन हो रहा है, सेल्स का, यानी यहाँ पे साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस नॉर्मल होने वाली है। ठीक है, कैसे, मान के चलते हैं ये आपका पेन था। ठीक है, पेन में क्या होगा, पहले 2 साइड स्केच के बाद 4 साइड स्केच के बाद 8 साइड स्केच। ठीक है,
8 सेल स्टेज के बाद आपकी क्या बन जाएंगी, मास ऑफ सेल्स। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का अगर डिवीजन होगा तो उसे आप क्या कहोगे, सेलुलर टाइप। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है बेटा, कोकोनट व्हाइट पार्ट। एक्चुअली ये कोकोनट व्हाइट पार्ट बनता कैसे, सॉलिड कैसे होता है, तो यहां से देखिए स्टार्टिंग में ये था आपका पेन। पेन में क्या हुआ बेटा, सबसे पहले सेलुलर डिवीजन हुआ। यहां से देखिए सेल्स की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, इनको हम कर लेते हैं एक घेरे के अंदर, यानी सेल्स की संख्या यहाँ पे बढ़ी। अब क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होगा। पहले क्या हुआ, सेलुलर डिवीजन हुआ, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ। अब साइटोप्लाज्म के डिवीजन के बाद न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, तो कैसे, ये वाली सेल्स इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, ये वाली इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर इसका न्यूक्लियस, फिर ऐसे ऐसे करके क्या होता है, जितने भी सेल्स होती हैं सबका न्यूक्लियस क्या करता है, डिवाइड हो जाता है। और न्यूक्लियस जब डिवाइड हो जाएगा तो ऊपर एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाएगा, और अंदर हम यहाँ से देखेंगे जो आपकी न्यूक्लियाई थी वो रह जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। ये जो अंदर है वो लिक्विड भरा हुआ है, और बाहर जो उसका सेल्स के न्यूक्लियस थे उन्हें डिवीजन कर लिया, तो बाहर का क्षेत्र कैसा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। कैसे, अभी आप समझेंगे, एक बार फिर से बताता हूँ। ये था आपकी पेन। पेन से क्या हुआ, सेलुलर डिवीजन हुआ भाई। यहाँ पे देखो सेल्स की संख्या बढ़ी, बोलो यस, हाँ बढ़ी। अब देखिए ये जो सेल्स थी इनमें, इनके न्यूक्लियस में डिवीजन होगा तो ये बना, इनके न्यूक्लियस में डिवीजन ये बना, इनके न्यूक्लियस में डिवीजन ये बना, तो ऐसे ऐसे बनते जाते हैं और स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, बाहर का थोड़ा सॉलिड हो जाता है। अब यहाँ से बेटा देखेंगे हैलोबियल मोनोकॉट्स में ये क्या होता है, इंटरमीडिएट टाइप। दिस इज व्हाट, इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, यानी इन दोनों के बीच का होता है। कैसे, इन द बिगिनिंग देयर इज व्हाट, न्यूक्लियर डिवीजन। बिगिनिंग में क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन, बाद में से फिर क्या होता है, सेलुलर डिवीजन। कैसे, जैसा हमने बताया बेटा, हैलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म मोनोकॉट्स में होता है, या इंटरमीडिएट टाइप होता है बिटवीन, लिख लेते हैं, बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेलुलर टाइप। Let's consider with the help of a diagram। तो बेटा डायग्राम में ये आपका पेन था, यहां से भी देख लेते हैं, हमने बनाया नहीं था, इसको बताया नहीं। पेन, ये आपका पेन है, इसमें क्या होगा, नॉर्मल डिवीजन हो रहा है सेल का। सेल्स की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, 2 से 4 हो गई बेटा। यहाँ पे ये नॉर्मल डिवीजन हुआ। अब क्या होगा, ये जो यहाँ पे सेल्स बनी थी, अब इनमें फिर जाके क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन। तो न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे बना मास ऑफ सेल, और यहाँ पे आपकी ये देखो फ्री न्यूक्लियाई, यानी ऊपर मास ऑफ सेल बन गया और नीचे क्या है, न्यूक्लियाई फ्री है। तो ये आप यहां से लिखेंगे फ्री न्यूक्लियाई, और ये क्या है, मास ऑफ सेल्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंडोस्पर्म एंड देयर टाइप्स। तो बेटा ये था एंडोस्पर्म और उनके टाइप। बेसिकली टाइप आपके सिलेबस में नहीं है, एंडोस्पर्म का केवल आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि ये नरिशमेंट करता है एम्ब्रियो का, ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो का। तो हम देख लेते हैं फेट ऑफ एंडोस्पर्म। आपका नेक्स्ट बेटा फेट ऑफ एंडोस्पर्म, फेट ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। तो फेट ऑफ एंडोस्पर्म को हम आपको फटाफट बता देते हैं। ओके बच्चों, तो हमारा अगला टॉपिक है फेट ऑफ एंडोस्पर्म, यानी एंडोस्पर्म का क्या होता है। एक्चुअली या नॉर्मली एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली यूज्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। इन नॉर्मल केस एंडोस्पर्म दैट इज न्यूट्रिटिव टिश्यू इज कंप्लीटली यूज्ड अप बाय एम्ब्रियो, एंड एज यू नो दैट एम्ब्रियो इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू सीड, यानी एम्ब्रियो बाद में किसमें चेंज होने वाला है, सीड में बनने वाला है, या सीड में चेंज होने वाला है। तो क्या होता है, हमने लिखा इफ seeds develops without endosperm, यानी यहाँ पे क्या है देखिए, during development of embryo the food contained in endosperm is completely used up, यानी जो फूड था एंडोस्पर्म के पास उसको completely यूज कर लिया एम्ब्रियो ने। लेकिन अगर वहां पे कुछ बच गया और उसे हम क्या कहेंगे, अगर नहीं बचा उसे हम क्या कहेंगे, तो वहां पे हमने लिखा if seed develops without endosperm it means that embryo completely consumed the endosperm or food that was present in the endosperm,
तो क्या कहेंगे हम उसको, इफ सीड डेवलप्स विदाउट एंडोस्पर्म, मतलब यहाँ पे वही है कि जितना भी फूड था उसको एम्ब्रियो कंज्यूम कर चुका है, तो ऐसे हम सीड को क्या कहते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। और नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब वहां पे कुछ भी बचा नहीं है। फॉर एग्जांपल ग्राम पी ग्राउंडनट, या आप कह सकते हो लेग्यूमिनेसी फैमिली के या लेग्यूम जितने भी हैं आपकी लेग्यूम्स क्रॉप्स, उसमें ये आपको देखने को मिलता है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर कुछ खाना बच गया, आपको हमने खाना परोसा थाली में, तो दो पॉसिबिलिटी, या तो आप पूरा चट कर जाओगे या तो कुछ छोड़ दोगे। अगर आप पूरा खा गए तो आप एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक हैं, लेकिन आपने थोड़ा छोड़ दिया तो आप क्या है, तब आप एल्ब्यूमिनस हो जाएंगे, तब आप क्या हो जाएंगे, एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक हो जाएंगे। इफ एंडोस्पर्म नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी कंप्लीटली नहीं खा पाया वो, देन सेल इज कॉल्ड एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक। और इसको हम देखेंगे सेरेल्स, जो भी आपके अनाज है, जैसे धान हुआ आपका, पैडी की क्रॉप है, व्हीट की क्रॉप है, ठीक है, मेज है। एंड कैस्टर, कैस्टर बेटा आपने देखा होगा, कैस्टर एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, सीड होता है, जिससे हम क्या करते हैं, ऑयल प्राप्त करते हैं। कोकोनट, कोकोनट आपने देखा एडिबल होता है, लिक्विड भी होता है, उसमें सॉलिड पार्ट भी होता है। तो ये दो आपके क्या थे, फेट ऑफ एंडोस्पर्म थे। एंडोस्पर्म बचा तो वो क्या है, एंडोस्पर्मिक सीड है, नहीं बचा तो नॉन एंडोस्पर्मिक है, इसमें कोई भी इफ बट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हालांकि ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि एंडोस्पर्म कहां बचता है और एंडोस्पर्म कहां नहीं बचता। तो आज के टॉपिक में कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। न्यूसेलर मास कहां बच रहा है, एंडोस्पर्म्स या कह सकते हैं कहां बच रहा है, और कहां कहां पे सिपल्स अटैच है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन and just like the video, share with your friends and subscribe the channel. So once again, thank you for joining us. Have a nice day. Keep smiling. Jai Hind. Bye bye.